हेलो दोस्तों, टुडे वी स्टडी फॉर कंसेप्ट फॉर थर्मोडायनेमिक टेस्ट 4। ठीक है, हम लोग पहले प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का टाइप। तो प्रेशर याद रखना, प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ बेसिस है। उस बेसिस पे किया गया है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर को दो भाग में बांटा गया, पॉजिटिव गेज प्रेशर एंड नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर को हम लोग वैक्यूम प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक है, यह है तुम्हारा प्रेशर। अब देखो, इसको हम लोग स्केल में अगर दिखाएंगे तो यह है तुम्हारा एब्सोल्यूट जीरो लेवल, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एक कब होता है? परफेक्ट वैक्यूम के केस में, परफेक्ट वैक्यूम के केस में होगा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अगर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को डेटा मान के चलते हैं तो इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट पे प्रेशर को जीरो मान के चलते हैं, और यहाँ से अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और अगर ये है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से अगर हम माप रहे हैं कोई प्रेशर को तो उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। अगर इससे ऊपर का माप रहे हैं तो पॉजिटिव गेज प्रेशर या सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर बोलेंगे, और इससे नीचे के माप रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। याद रखना, सबको नोट कर लेना, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोग क्या मिल जा रहा है फॉर्मूला कि अगर हम यहाँ से माप रहे हैं तो P एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है तुम्हारा क्या है, एटमॉस्फेरिक पे प्रेशर है, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर। समझ पाओ ना, P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर। ठीक है, अब अगर कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहा तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो P एब्सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम। ये हो गया तुम्हारा अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहा तब। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा रहा तो क्लियर। ठीक है, अब हम लोग प्रेशर इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स पॉइंट परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो हम लोग अगर ये लेवल है तुम्हारा सी लेवल, ठीक है, तो याद रखना सी लेवल से नीचे अगर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ती है, और इससे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू होता है रो जी एच। ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव। डेंसिटी के साथ भी प्रेशर वेरी करता है, अगर डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। पहले बोले थे कि प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डेंसिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कोई माउंटेन में चल जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मेरा एच जो है इससे ऊपर के जब भी बोले तो प्रेशर घटता है, तो माउंटेन में मेरा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी कारण से जो खाना वाना पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बॉयल कर जाता है, बहुत जल्दी बॉयल करता है। ठीक है, तो और ये सब और भी डिटेल्स में बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर। अब बहुत सारा यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो याद रखना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स पॉइंट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोला जाता है पास्कल। ठीक है, इसके अलावा अदर यूनिट्स क्या क्या है, तो इसके अलावा अदर यूनिट्स है जैसे किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। गीगा मीन्स 10 का पावर 9 पास्कल, मेगा मीन्स 10 का पावर 6 पास्कल, किलो मीन्स 10 का पावर 3 पास्कल। ठीक है,
इसके अलावे बार भी यूनिट होता है इसका। तो 1 बार इक्वल टू होता है, याद रखना, 10⁵ पास्कल। ठीक है। इसके अलावे एटमॉस्फेरिक 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01325 बार और 1.033 kgf के टर्म में पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू mm ऑफ Hg के टर्म में क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। वाटर के टर्म में 10.33 मीटर ऑफ H2। सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी H2 वाटर। ठीक है। तो यह हो गया तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ। तो इस जैसे हम इस एरिया में अगर प्रेशर निकालना चाहें कि इस एरिया में, तो इसके ऊपर जितना भी एटमॉस्फेरिक मास होगा, इस मास के कारण जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम कोई माउंटेन में चल गए, मान लो ये माउंटेन, तो उस केस में तुम्हारा मास क्या हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला परसेंट जो होता है ये घट जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या है प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यह है कंसेप्ट। ठीक है। इसके अलावे क्लाइमेट चेंज के कारण, टेम्परेचर चेंज के कारण भी प्रेशर में चेंज आ सकती है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे मापते हैं, तो बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है। तो ये सब यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना। और कन्वर्जन को याद रखना, 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू होता है 1 टॉर, इसको टॉर भी बोला जाता है। ये होता है 133 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। तो ये सब याद रखना। ठीक, ये था तुम्हारा प्रेशर। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ लेते हैं। जैसे डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी को डन करते हैं रो से, इक्वल टू होता है मास पॉइंट वॉल्यूम, इसका यूनिट kg/m³। ठीक है। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये मास के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो ये सब था तुम्हारा प्रेशर, डेंसिटी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पूरे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी को देख लेते हैं। एनर्जी क्या होती है, तो एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की क्षमता। ये हम लोग एकदम 10th में पढ़ चुके हैं और यही याद रखना है। एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क करने की क्षमता ही एनर्जी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, यूनिट जूल। ठीक है। इसका एनर्जी जो है टू टाइप का होता है। एक होता है स्टोर्ड एनर्जी, दूसरा होता है ट्रांजिएंट एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ट्रांजिएंट में हीट एंड वर्क में आ जाएगा ट्रांजिएंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके मोशन के कारण जो वर्क करने का एबिलिटी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। वो होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kT, 3/2 kT के टर्म में इज इक्वल टू 3/2 r' इज इक्वल टू 3/2 P। प्रेशर के टर्म में r' क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। M तो जानवे करता वही है, मास, और ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, मास वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे, वेलोसिटी इस टाइप से रिलेशन। ठीक है। तो ये सब भी ध्यान में रखना है। इसके अलावे और एक क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा हो, जिसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ से h हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। अगर ये गिर रहा है तो इस टाइम पे यहाँ पे जो उसका
वेलोसिटी होगा क्या होगा, तो हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल था वो काइनेटिक में चेंज होगा, क्योंकि एनर्जी का ना तो नाश होता है और ना ही उसका क्रिएट किया जा सकता है, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से हम लोग कुछ अगर कैलकुलेशन का जरूरत पड़े तो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पहले कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रोसेस में पढ़े थे बहुत सारा, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, उसके अलावा पॉलीट्रोपिक, आइडियाबेटिक, ठीक है। ये सब प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक में क्या होता है, पीवी के पर एंड इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, आइडियाबेटिक मीन्स रिवर्सिबल आइडियाबेटिक, इसमें होता है पीवी के पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका हम लोग ये सब जो प्रोसेस है इसको हम पीवी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो। तो ये तुम्हारा हो गया पीवी डायग्राम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, ये लाइन प्रेशर के कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे प्रेशर ये, इस पॉइंट पे प्रेशर ये, इस पॉइंट हर जगह सेम प्रेशर है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन अगर बोलें तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन होगा। आप देखो, अगर एक्सपेंड कर रही है गैस, मतलब एक्सपेंड कहाँ करती है, टरबाइन में, एक्सपेंडर में, मतलब जिसमें भी एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना, भी इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा अगर एक्सपेंशन हुआ तो, और अगर कंप्रेशन हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे कंप्रेसर में होता है, पंप में होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं कि पी वी के पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। के को अगर हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन बोलता है, आइसोथर्मल, ठीक है। तो अगर के का वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, आइसोथर्मल बन जाएगा। अगर के का वैल्यू रख देते हैं कितना, यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं तो किसी के पास 0 1 हो जाता है, तो पी ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। इसको 1 कर दें तो पी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहा है ना। उसी टाइप से के इक्वल टू अगर मतलब इन्फिनिटी कर दें तो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट का के कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए के 0 कर दो, समझ रहा है ना। तो और एन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 से गामा के बीच, 1 से गामा के बीच होता है, याद रखना। तो यहाँ पे 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1, ये यहाँ पे नहीं होगा, काहे कि एक्सपेंड जब करेगा तो प्रेशर घटेगी, तो 0 है, ठीक है। तो 0 के करीब ये हो गया 1, के इज इक्वल टू 1। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। उसके बाद 1 से बड़ा n हो गया के इज इक्वल टू n, पॉलीट्रोपिक। उससे बड़ा के इज इक्वल टू गामा, और उसके बाद के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहला हो गया ये प्रेशर कांस्टेंट, ये हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस, ये हो गया पॉलीट्रोपिक, पीवी के पर एन इक्वल टू कांस्टेंट लाइन, और ये हो पीवी के पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये अगर एक्सपेंशन के केस में बोलें कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा। उसी टाइप से अगर कंप्रेशन करते हैं तो इस टाइप से हो जाता है, ये 0 है तो ये के इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये के इक्वल टू n हो जाएगा, ये के इक्वल टू गामा हो जाएगा, है ना। अब हम ये तो समझ रहे हैं, के इक्वल टू 1 मीन्स आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, आइडियाबेटिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इसी से क्या पता चल रहा है कि अगर एक्सपेंशन हुआ तो हमको सबसे ज़्यादा वर्क किस में मिलेगी, अगर क्लोज सिस्टम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वर्क हम लोग इससे मिलेगी, ताकि भी से जो ये जो भी का ये है मतलब एक्सिस है, इससे जो एरिया कवर करेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर से हम लोग को मैक्सिमम वर्क मिलेगा, और अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट का कर दे तो
वर्क हो जाएगा 0। ठीक है। उसी टाइप से अगर कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में हम लोग क्या देखें कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हमको कम से कम वर्क देना पड़े। ठीक है। तो कंप्रेशन का कर रहे हैं तो हम लोग अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हमको ये वर्क देना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो एक कंप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हम जाएंगे क्या उससे ऊपर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में ये जो वर्क है ये होगा, पॉलीट्रोपिक में इसको ये वाला लेंगे ऐसा नहीं। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब आइसोथर्मल जो प्रोसेस होगा इसमें हमको मिनिमम वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम वर्क इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में। कंप्रेशन के केस में हम लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम हमको वर्क देना पड़े, तो इसलिए मिनिमम कब होगा जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे। उसी टाइप से एक्सपेंशन के केस में हम लोग क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम वर्क हमको मिले, तो उस केस में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो ये था प्रेशर, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस हिसाब से घटते जाएगा। तो ये था। अब हम स्लोप कर दे देखते हैं। तो याद रखना कि स्लोप का फॉर्मूला होता है डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस के पी बाई वी, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला पी वी डायग्राम के लिए। पी वी डायग्राम के लिए स्लोप का फॉर्मूला डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस के पी बाई वी। इससे क्या पता चल रहा है कि, ठीक ना, तो इससे सबसे ज़्यादा स्लोप की किसका है, यहाँ से डायग्राम से क्या पता चल रहा है। तो अगर के का वैल्यू गामा रखेंगे तो माइनस गामा पी बाई वी। उसी टाइप से अगर थर्मल के लिए तो 1 हो जाएगा। तो याद रखना कि डी पी बाई डी वी फॉर आइडियाबेटिक ये क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, या डी पी बाई डी वी उसका स्लोप दिखा रहा है, ठीक ना, आइसोथर्मल। तो ये है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस। ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत सारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, थैंक यू।